अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो उर्दू के जो प्रैक्टिस सेट नंबर की क्लासेस चल रही हैं, क्लासों का जो सिलसिला जारी है 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया हूं। प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आज डे है और आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक रहेगा। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में क्लियर कराएगा, ठीक है। और जितने भी क्लासेस हैं उनको अगर नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसको आपको मिस नहीं करना है। प्रत्येक क्लास को देखना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। और अगर क्लास को समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अभी एक्टिव हूं, आपके साथ में हूं। आप हमें कमेंट करेंगे और अभी की अभी आप ये कमेंट जो भी करेंगे, अगर डाउटफुल अगर रहेगा मैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। देखिए क्वेश्चंस, दो लफ्जों के मेल से बने लफ्जों को क्या कहते हैं। मानिए कि जो दो लफ्जों से यानी कि दो लफ्ज हैं या फिर उससे जायद यानी उससे ज्यादा लफ्ज हैं, यानी कि एक लफ्ज नहीं बल्कि दो लफ्ज से या फिर उससे ज्यादा लफ्जों से अगर मिलकर कोई लफ्ज बन जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगी कि मुरक्कब कहते हैं। देखिए मुरक्कब एक होता है और एक होता है मुफरद, ठीक है। तो मुफरद जो होते हैं ना, मुफरद मतलब सिंगुलर होता है, यानी कि वो अकेला होता है, किसी से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। और मुरक्कब होता है ना जब दो लफ्जों को अगर हम मिला दें। और एक जैसे कि आपको मैं बता दूं कि खूबसूरत में कह लूं, तो खूबसूरत जो है ना ये आपके दो लफ्जों से मिलके बना, एक हो गया आपका खूब और एक होता है सूरत। तो दो चीजों से मिलके बना तो आप उसको कह सकते हैं मुरक्कब। तो दो लफ्जों के मेल से जो लफ्ज बनते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं मुरक्कब। बाकी जमा ये गलत है, दो लफ्जी ये भी गलत है, आपके नहीं होंगे। अच्छा, सुकून की अलामत को क्या कहते हैं। सुकून मतलब जो है ना ठहरना भी कहते हैं। जैसे आपको एड्रेस जब आपको लिखाया गया होगा, जब आप छोटे छोटे थे उस समय आपको लिखाया गया था कि मस्कूना, क्या आपका मस्कूना यानी कि आपका घर कहाँ हुआ। तो वो मस्कूना जो है ना सुकून से बना हुआ है। तो सुकून की अलामत क्या है, जहां पर ठहरते हैं उसकी अलामत क्या है। जज़म या फिर आपके तशदीद या फिर मद आपकी या फिर तनवीन होते हैं। तो सुकून की अलामत क्या है आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपके जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि जज़म है। जज़म क्या है, सुकून की अलामत है भैया, ठीक है। यानी हल्का सा सुकून वाला जो है ना आता है। अगला देखिए, चाल का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ ये मत पूछिए भाई कि मुतरादिफ किसे कहते हैं, मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। और आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि मुतरादिफ हम मिलते जुलते अल्फाजों को कह सकते हैं। यानी कि कोई जब मिलता जुलता अल्फाज है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आरजू, और उसका जो कि मिलता जुलता अल्फाज में कह लो तमन्ना, ख्वाहिश, चाहत, तो ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो उसी प्रकार से चाल का जो मुतरादिफ है ना वो आपको बतानी है कि चाल का मुतरादिफ क्या होगा, उसका मिलता जुलता लफ्ज क्या होगा। अब बताइए। तो दोस्तों जब मैं कहता हूं, जैसे आप लोग कहते होंगे कि इसका तो चाल चलन बिल्कुल खराब है, बोलते कि नहीं बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। तो जैसे चाल चलन बिल्कुल खराब है तो इसका ऑपोजिट के मुतरादिफ क्या होगा भैया, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन। तो मुतरादिफ ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बाकी रास्ता गलत है, ख्याल गलत है, इनमें से कोई नहीं तो गलत है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि देहाती सिफत है। तो मतलब कि देहाती तो सिफत है ही, आप लोग पढ़े होंगे उर्दू कवायद का जब मैं क्लास करवा रहा था, और लोग बड़े ही प्यारे अंदाज से आप लोग पढ़े होंगे कि देहाती जो है वो सिफत तो है, लेकिन ये सिफत के कौन से किस्म में आपको बतानी है। आपके सिफतें जाती हैं, सिफतें निस्बती हैं, सिफतें मिकदारी हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप मुझे बताइए कि देहाती जो है कौन सा सिफत है, बताइए आप। सिफत निस्बती होगा भैया। क्या होगा, सिफत निस्बती होगा। आप बोलेंगे सर क्यों होगा निस्बती। देखिए इसका आपको जो है ना परिभाषा डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिफत जाती किसे कहते हैं, निस्बती किसे कहते हैं, मिकदारी किसे कहते हैं। ये आपको जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से इसके जो डिफिनेशन है वो आपको बतानी चाहिए। और मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि सिफत निस्बती उसको कहेंगे कि अगर कोई भी चीज के निस्बत अगर हो, निस्बत मतलब निस्बती मतलब निस्बत हो। जैसे कि यहाँ पर जो देहाती कहते हैं, देहाती यानी कि उस आदमी के जो निस्बत है ना वो देहात की तरफ है। इशारा जो कर रहा है ना वो देहात की तरफ है। जैसे आप अगर बिहार से हैं, आप कहीं चले जाएंगे बोले बिहारी है, यानी आपकी निस्बत कहाँ हो जाएगा, बिहार की तरफ हो जाएगा, तो आपको बिहारी बोलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से देहात में कोई आदमी रहता होगा और उसको जो है कि किसी ने बोले ये तो देहाती है, तो ये हो गया आपके निस्बती होंगे, उसको निस्बत कर रहा है कि भाई ये देहात से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अच्छा आयब की जमा क्या होगी बताइए। तो आप आपके सामने में ऑप्शन है कि उलूम है कि आवाम है कि अंबिया है कि उयूब है। तो भैया ये जो है ना बिल्कुल
फिट नहीं बैठ रहा भाई। देखिए ऐब का उलूम कैसे हो जाएगा भाई, ऐब कहाँ है, उलूम कहाँ है। नबी की जमा अंबिया होती है तो ये नबी का जमा होता है अंबिया, तो ये कहाँ से आया। फिर आम का होता है अवाम होता है, तो ये उल्टा पुल्टा यहाँ बैठा दिया। फिट बैठ रहा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उयूब, यानी ऐब की जमा जो है ना वो उयूब होगा। बात क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है ना। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना मकसद है। अगर आप समझ गए हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, पानी पानी होना, मुहावरे का मतलब समझिए। पानी पानी होना गाने में भी आया हुआ है, लेकिन वो सब नहीं बोलना चाहिए। पानी पानी हो गया, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ना है और पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे नहीं फोकस करना चाहिए। अगला देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब आपको बतानी है, बताइए। चलिए कहिए तो क्या होगा, बताइए भाई। शर्मिंदा होना, बोलते ना कि भाई उसकी बातों से मैं पानी पानी हो गया, मतलब शर्म से मर गया, मतलब नाक ढांपे, सर ढांपे, क्या करें समझ में आता, पानी पानी हो गया, लेकिन शर्मिंदा हो गया। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में। चलिए कमेंट कीजिए। वह इसम मारिफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को अगर आप लोग क्लियरली अगर देखे होंगे, क्लास किए होंगे, सही ढंग से क्लास देखे होंगे, आपको इस सवाल का जवाब पता हो गया होगा कि इसमें मारिफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे किसे कहते हैं। तो भैया इसमें इशारा कहते हैं। भाई इशारा किया जाए तो इसमें इशारा, बात खत्म। इतना आसान सा सवाल है। वैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को भी नहीं देखे होंगे ना, उसके बावजूद भी इसका इस सवाल का जवाब आपको पता हो गया होगा। बात क्लियर है कि नहीं है क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। आपको इसमें जो है ना मुअन्नस की निशानदेही करनी है कि भाई मुअन्नस जो है कौन सा है। कलाम, खत, गीत, नमाज। बताइए आप मुझे कि दर्ज झैल में से मुअन्नस लफ्ज कौन सा है, बताइए आप। तो भैया मुअन्नस की बात करें ना तो ये जो नमाज हैं ये आपके मुअन्नस की कैटेगरी में है। बाकी कलाम ये भी आपके मुजक्कर, गीत भी मुजक्कर और खत भी मुजक्कर, नमाज ये आपके मुअन्नस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कातिल की जिद क्या होगी। अच्छा जिद मतलब क्या होता है भैया, बताइए आप मुझे, जिद का मतलब क्या होता है। चलिए जिद में उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा ध्यान देंगे, उल्टा ऑपोजिट विलोम। तो कातिल की जिद क्या हो जाएगी, जुल्मत है, मकतूल है, नुकसान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कातिल मकतूल होगा, क्या हो जाएगा मकतूल। अच्छा बोलेंगे सर कि कातिल मन कत्ल, मकतूल भी वही चीज है, इसका उल्टा कैसे हो जाएगा। देखिए कातिल का मतलब होता है कत्ल करने वाला, ये इसमें फाइल है, ठीक है, इसमें फाइल है यानी कत्ल करने वाला। और मकतूल का मतलब ये मफऊल के वजन पे है, मकतूल का भी इसमें मफऊल कह सकते हैं। तो कातिल मने कत्ल करने वाला और मकतूल मने जिसको कत्ल किया गया हो, ठीक है, यानी जिसका कत्ल कर दिया गया है। तो कत्ल करने वाले का उल्टा जिसको कत्ल कर दिया गया है भैया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंस है भाई। मुंह मोड़ना का मतलब क्या होता है, मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना समझ रहे हैं, तो इसका मतलब बताना, मुहावरा है ना ये। अच्छा हाँ, एक मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप जानते हो ना तो कमेंट कर देंगे कि जरबुल मिसाल और मुहावरा में अंतर क्या है, बता पाएंगे आप। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर देंगे, क्योंकि जरबुल मिसाल से भी क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, मुहावरा से भी आते हैं। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि जरबुल मिसाल और मुहावरा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर नहीं जानते ना तो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ना फिर, क्योंकि आपको भी पता होनी चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले सवाल क्या हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जो नेक्स्ट में आएगा ना प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 में लेके आऊंगा आपके लिए, तो उसमें इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इस सवाल का जवाब। लेकिन फिलहाल आप लोग प्रयास कीजिए इस सवाल का जवाब देना। अच्छा मुंह मोड़ने का मतलब क्या होता है, मैं बताइए नहीं अभी तक, चलिए बताइए तो। खिलाफ होना, खिलाफ होना, नहीं समझे, खिलाफ होना मतलब कि जब कोई आपके ऑपोजिट हो, आपकी बात ही ना सुने, आपके खिलाफ हो तो मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये मुंह मोड़ने का मतलब होता है खिलाफ होना, बेमेल जोल बढ़ाना, अफसोस करना, हक्का बक्का रह जाना, गलत बात है भाई, ये अफसोस करना नहीं, खिलाफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुर्म का मुतरादिफ क्या है। जुर्म मतलब समझते हैं ना, सॉरी, जुर्म का मतलब समझते हैं ना, जुर्म का मुतरादिफ यानी उल्टा क्या हो जाएगा। जुर्म माने आपने कहीं डाका डाल दिया
चोरी कर लिया, किसी को मार दिया, आपने कोई जुर्म कर लिया, ठीक है। तो जुर्म का मिलता जुलता क्या हो जाएगा भैया, जालिम, सितम, गुनाह, ऐब। अच्छा, आप जुर्म और सितम सुने होंगे शायद, है ना, कितना आसान सवाल है। और हाँ, वो सितम भी हो सकता है, लेकिन गुण ये जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होंगे शायद। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जुर्म का मतलब होता है गुनाह ना, मैंने जुर्म किया, मैंने गुनाह किया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर ज्यादा परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जुर्म का मुतरादिफ हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि जुर्म ने गुनाह ही होता है, ठीक है। कोई आपने अपराध अपराध कर लिया, आपने कोई गुनाह कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदत के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? आदत मैंने जानते हैं ना, आदत क्या होता है बताइए तो, गिनती भूल गए आप, भूलने की आदत हम लोगों की गई नहीं है अभी तक। ये आदत के एतबार से जो है इसम की कितनी किस्में बताइए आप मुझे, बताइए। अगर आप जानते हैं ना तो फौरन कमेंट कर दिया कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे ही भरोसे में बैठे रहे, नहीं, जानते हैं कमेंट कीजिए, नहीं जानते तो बात अलग है ना, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आदत के एतबार से इसमें कितनी किस्में बताइए आप मुझे, 2 किस्म हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं तो बता दिया 2 हैं, आप बताइए कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो हा है ना, हा के नौइयत कितने तरह के होते हैं, है ना, नौइयत जो है हा के वो कितने तरह के होते हैं, 1 2 3 4 बताइए आप मुझे। 2 होते हैं, हा की नौइयत कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब 2 अल्फाज सुनने में तकरीबन यकसा हो, यकसा मतलब बराबर हो, एक ही जैसा हो, लेकिन माना एक नहीं, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि मैं ये पढ़ाया हूँ, मैं अलग करके पढ़ाया था मैंने कि लगे सुनने में तकरीबन मतलब लगभग लगभग, यानी कि माने कि 90%, 90% आपके एक ही जैसा लगे, यानी सुनने में, लेकिन माना उसका एक जैसा नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम सूद कहेंगे, हम ख्याल कहेंगे, मुतरादिफ कहेंगे, सिफत कहेंगे। तो सिफत होगा ही नहीं भैया, सिफत जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण जो होता है गुण वगैरह बताने को, वो नहीं है, यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। तो जब 2 अल्फाज सुनने में तकरीबन यकसा हों लेकिन माना एक नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए। तो यहाँ देखिए, पहले इसका माना समझिए, हम ख्याल तो होगा ही नहीं, मुतरादिफ मन एक जैसा वो तो होगा ही नहीं, बाकी ये ऑप्शन सही होते हैं। बोलेंगे क्यों, जानते हैं, देखिए 2 अल्फाज सुनने में तकरीबन एक जैसा, सुनने साउंड, साउंड सुनना, तो हमसूत, सूत का मन ही आवाज होता है, हमसूत एक ही जैसा आवाज, उसको हमसूत कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें वह इसमें नकरा, अच्छा नकरा का मतलब क्या होता है बताइए, नकरा मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन नाउन पढ़े ना, आम होता है, आम। एक होता है मारिफा, इसम की 2 किस्में हैं, एक होता है इसम मारिफा, एक होता है नकरा। तो मारिफा मतलब प्रॉपर यानी खास, और नकरा मतलब कॉमन, जो आम हो, जैसे लड़का लड़की, हाँ? और मारिफा का मिसाल जैसे कि दिल्ली, मुंबई, राम श्याम। तो वहां इसमें नकरा जो मजदर से बने और काम करने वाले को बताए, उसे क्या कहते हैं भैया। हंस रहे होंगे इस सवाल को देखे ना, आसान है ना बहुत ज्यादा, फाइल कहते हैं भैया। मैं शायद ऊपर में पढ़ाया, हाँ, कातिल और मकतूल का जब एग्जाम्पल आया था कि कातिल का उल्टा क्या हो जाएगा, जिद क्या हो जाएगा, मैं बोला मकतूल होगा, तो मैंने कातिल को बोला फाइल, यानी काम करने वाला को फाइल कहते हैं, मैंने ऊपर बोला। ध्यान से अगर सुन रहे होंगे ना, तभी आप हंस के इस सवाल का जवाब दे दिए होंगे कि वह इसमें नकेरा है जो मजदर से बने और काम करने वाले को बताए, उसे क्या कहते हैं, तो इसे मफूल कहते हैं। वाह वाह, आप बहुत तेज हैं। अगला क्वेश्चन, शाहिद की जमा क्या होगी, शाहिद, शाहिद जानते हैं ना, कितना आसान है, शाहिद, और यहाँ शुरा है, तो ये शायर की जमा शुरा होती है भाई, ये तो शाहिद है, उसका जमा कैसे शुरा हो जाएगा, गलत है, मतलब बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। ऑप्शन भी ऐसे देते हैं, है ना, कि मतलब हंसने वाला है ना, बहुत आसान आसान देते हैं। शाहिद की जमा शरायत कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। अशाक कैसे हो जाएगा, शवाहिद होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट। आप दिमाग लगा लीजिए, कितने यानी कि 4 ऑप्शन दे तो 3 का 3 मतलब कि बिल्कुल अलग टॉपिक से हटके एग्जांपल, कंफ्यूज कर देगा आपको। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा, आसान है आपके लिए। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से इसका आंसर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो मजे से आप जवाब दे जाइएगा। क्या दिक्कत है भाई, लेट को। जमा की अलामत क्या को क्या कहते हैं, जमा मतलब समझते ना, पेश, पेश जो होता है, तो जमा की अलामत को क्या कहते हैं बताइए आप। मैं बोल ही दिया हूँ, जमा की अलामत को मैं अभी बोला, पेश बोल दिया। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप मजे से पढ़ते रहें, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए आप मुझे।
क्या कहते हैं भैया? हरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। जिस हरूफ के ऊपर अगर नुक्ता पाया जाए हरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ़िल अम्र हाजिर के कितने सीगे हैं? सीगे मतलब समझना, गर्दान, हाँ कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िल अम्र की, अम्र हाजिर यहाँ पर है ना, गायब की नहीं बल्कि फ़िल अम्र, अम्र हाजिर की कितने सीगे हैं आपको बतानी है, बताइए आप। फ़िल अम्र, ठीक है, चलिए बताइए आप। 2 सीगे हैं भैया, कितने सीगे हैं? हाँ 2 ही तो लिखा होगा, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन, रिबाई में कितने मिसरे होते हैं? अरबा खमसा पढ़े होंगे, अरबा मने 4, ऑप्शन लगा दीजिए बी आपको बिल्कुल राइट। रिबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। कितने आसान है। मसलस में कितने होते हैं? कमेंट कीजिएगा तो। मसलस सलासा से बना है मसलस, आप बताइए मुझे कि मसलस में कितने मिसरे होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हुरूफ मानवी की कितनी किस्में हैं? हुरूफ मानवी की आपको बतानी है कि कितनी किस्में हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताइए आप मुझे। 4 मिसरे हैं भैया, ये सॉरी 4 किस्में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज़ैल मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस को बतानी है कौन सा मुअन्नस है, बाकी तीनों को तीनों मुज़क्कर होगा, बाकी एक ही होगा मुअन्नस, बताइए मुझे कौन सा होगा। आवाज मुअन्नस है, आवाज क्या है? मुअन्नस है। बाकी सूरज हो गया, पानी हो गया, सैयारा हो गया, ये आपके मुज़क्कर में आएंगे भैया, ठीक है। अच्छा, नह आप लोग पढ़े होंगे शायद। नह जो है कवायद का कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कवायद नह जो है, ये होता है नह और एक होता है सर्फ। तो नह जो है कवायद का कौन सा हिस्सा माना गया उसको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए आप मुझे। तीसरा, ठीक है। नह जो है ना कवायद का कौन सा हिस्सा माना गया है? तो तीसरा हिस्सा माना गया। अगला है मजदर की कितनी किस्में? मजदर की कितनी किस्में आप मुझे बताइए। मजदर की आपके 6 किस्में, कौन कौन से हैं आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं जानते तो कमेंट, मैं इसलिए कमेंट करने के लिए कहता हूं ताकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जानते हैं, इसलिए कमेंट करें। नहीं तो मैं गिना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं गिनाऊंगा नहीं, पहले मैं आपकी बात सुनूंगा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं ना कि सर जितने भी किस्में होते हैं उनके सारे के सारे बताया कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताया करूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपके माइंड को समझना चाहता हूँ कि आप भाई समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बस वही चीज के लिए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास के, आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा ना शायद, नहीं 4 है आज के इस क्लास, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसका लास्ट क्वेश्चन है कि दाल में काला होना, इस मुहावरे का मतलब आपको बतानी है कि दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ पड़ जाना क्या गलत है भैया? दाल गिर जाना नहीं 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 नहीं, नहीं। दाल में काले चीज का होना नहीं भाई, शक और शुबा होता है। दाल में काला होना मुहावरे का मतलब शक और शुबा, मतलब कोई अचानक, मतलब ऐसे नहीं होता कि जिसको देखिए देखिए पता लग जाता है कि भाई ना कहीं ना कुछ जो है ना उसके अंदर कमी है, कुछ छुपा रहा है, कुछ शक हो रहा है, कुछ तो उसमें दाल में कुछ काला है ना। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस क्लास में अपने मजे से लेकर के आप लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आपने 50 तक देखा। इंशाल्लाह जो बचेंगे, या फिर मैं बहुत सारा ऐसे भी प्रैक्टिस बहुत सारा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं कि उर्दू ग्रामर हो, उर्दू अदब हो, और बड़े बड़े उलमाए कराम हों, तो उन सारे चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो है बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई जा चुकी है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेंगे, मिल जाएगा सारा लिंक, ठीक है। बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहें, और उर्दू और इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर और प्यारे अंदाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको बेहतर अंदाज से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे इशारा किए हुए तरीकों में आप चलते रहें, आप मेरी बातों को मानते रहें, ठीक है। अल्लाह आपको मेरी बातों को मानने और एग्जाम की प्रिपरेशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।